मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 मिलियन आदमी भी इकट्ठा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अगर 50,000 आदमी इकट्ठा करें तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट है। और क्या हो गई जी? ये सर किस चीज के फाइल है? ये जी कानूनी लड़ाई जो चल रही है हज करने के लिए जाने के लिए सारे दरवाजे खटखटाएंगे और कोई रास्ता ऐसा नहीं होगा जिसको हम नहीं अपनाएंगे। जिन जिन महकमों में जिन जिन दफ्तरों में हमें कहा गया वहां वहां गए, हर कानूनी रास्ता हमने इख्तियार किया। अदालत में गए, अदालतों में लंबा केस लड़ा, इंटीरियर मिनिस्ट्री में पहले भी गए, FIA को भी फेस किया और तमाम मुकदमात लड़ने के बाद जीतने के बाद अभी तक मैं हज पे नहीं जा पा रहा। अब मैं एक नई ये कानूनी हमने एक नई दस्तावेज तैयार की है, दोबारा से जाएंगे और जो अभी तक हमें हमारा राइट नहीं मिला उसको मांगेंगे। मैं दरवाजा खटखटाता रहूंगा जब तक वो खुलेगा नहीं। ये चीफ साहब ने जो सिंगल बेंच में फैसला दिया था, अभी IC है, इंट्रा कोर्ट अपील है। हाँ, ये हमारी अपील है। एक और हमें लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ या जिन इदारों के खिलाफ हम गए थे हाई कोर्ट में, उन्हीं इदारों के पास हमें वापस भेज दिया गया है। गुज़िश्ता 2 दिन से हमने पूरी कोशिश की है और हर तरह का कोऑपरेट किया उन इदारों के साथ कि आप बताएं करना क्या है, और वो किसी किस्म का काम करना तो बहुत दूर की बात है, वो जवाब देने की पोजीशन में भी नहीं है। तो हम दोबारा कोर्ट में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमें गलत जगह आपने भेज दिया, हमें हज पे भेजिए, इनके पास ना भेजिए। थैंक यू। जब भी जलसा करके खैबर पख्तूनख्वा, जब भी जलसा करके खैबर पख्तूनख्वा, इससे क्या असर तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब में वो कर नहीं सकते या आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते, या जो ये कर रहे हैं क्या पंजाब में अगर ये जलसे करें तो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते? मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 मिलियन आदमी भी इकट्ठा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अगर 50,000 आदमी इकट्ठा करें तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोचने की बात है। इतनी पसली तो एक पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। थैंक यू। इमरान भाई के खिलाफ तो नहीं बोलना, शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में बाबर साहब क्या सोच रहे हैं? शहबाज शरीफ भी साथ जाए मेरे? एक होता है नादान दोस्त, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है दाना दुश्मन से। इमरान भाई, अगर मौलाना जलसा करे, सब बात करते हैं, उनको इजाजत मिल जाती है, लेकिन PTI को पंजाब और इस्लामाबाद में इजाजत नहीं मिल रही है, क्या वजह? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है वो एंटी स्टेटस को नहीं है। तो जिस आदमी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस आदमी को आप खुश कर सकते हैं या उसको वापस राय रास्त में ला सकते हैं या अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिस्टम फिर उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश रखता है, और जो स्टेटस को का हिस्सा नहीं होता उसके लिए गुंजाइश कम होती है। इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैं अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करूंगा, तो सबसे टॉप पे ऐसा कौन है जिसके लिए आप दिल से दुआ करेंगे अल्लाह उसको हिदायत दे? या वो मेरे और अल्लाह का मामला है कि मैं क्या दुआ करता हूँ, लेकिन एक बात गारंटीड है कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में किसी को भी बददुआ नहीं दी, और वो मैं नहीं देने वाला। हिदायत की दुआ, लेकिन सबसे टॉप पे कौन है जिसके लिए हिदायत की दुआ करेंगे? सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए। इमरान भाई, आखिरी सवाल बताइएगा कि जब आप वापस आए थे, आपने गुज़िश्ता रोज कहा कि जब मैं वापस आया तो मेरे चैनल की बोली लगाई गई। किसने बोली लगाई और कितनी बोली लगी आपके चैनल? ये जो YouTube चैनल है, जी, YouTube चैनल। नहीं, वो मैंने फिर बात ही नहीं सुनी। मैं नहीं, सर ऑफर किसने? मुझे पता था कि मैं बोलूंगा नहीं, मेरी टीम को लोगों ने राब्ता किया था। इमरान भाई, पूरे पाकिस्तान से PTI कारकुनान या मौलाना साहब के कारकुन जमा होते हैं, इस्लामाबाद डीच हो जाते हैं, तो हुकूमत कितने दिन टिक सकेगी मौजूदा हुकूमत? देखें, मौजूदा हुकूमत के पीछे से टेक हट जाए तो ये 15 दिन की हुकूमत है बस, मैक्सिमम। साइफर केस के बाद धुएं कुछ पंजाब से भी उठ रहे हैं, उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो धुआं पंजाब से क्यों ज्यादा चल रहा है, वो धुएं मार रहा है। देखिए, साइफर केस कानूनी केस नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था, वो नैरेटिव की लड़ाई है। वो लड़ाई एक बयानिए की, या एक बयानिया इमरान खान का था, दूसरा बयानिया उसके मुखालिफिन का था। इमरान खान ने अपने उस बयानिए के साथ जिसके ऊपर कोई स्टैंप भी नहीं थी, सारी उसकी मुखालफत कर रहे थे। आपने देखें पाकिस्तान में किस तरह उस बयानिए को चलाया है। अब इस मरतबा यह है कि साइफर केस में इमरान खान की बरीयत के साथ एक अदालत की मोहर लग गई है उस बयानिए पे। तो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जीता है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा इसको इमरान खान कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी इतनी बड़ी चीज को कभी भी जाया नहीं होने देगा। अच्छा इमरान, अभी आपने कहा कि हुकूमत 15 दिन भी टिक नहीं पाएगी अगर टेक हट जाए,
कोई टेक हटती हुई तो नजर नहीं आ रही है आपको। तो क्या फिर पीटीआई की एहतजाज का लॉन्ग कोई फायदा नहीं होगा? नहीं तो नहीं, याद रखें जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है वो कभी भी रायगा नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही होती है। दूसरी बात यह है कि तमाम इदारों को और स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा कि जिस हुकूमत को डिलीवर करने के लिए लाया गया था, मैं आपको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की एक मिसाल दे देता हूं, मैंने सुबह इस पे बात भी की है। उनके जो सबसे बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट थे पूरे सूबे के, उनमें से 91 प्रोजेक्ट जो आधे से ज्यादा हैं वो खत्म कर दिए वफाकी हुकूमत ने। ये तो मुल्क में तरक्की करने आए थे, ये तो मुल्क की मईशत को बेहतर करने आए थे। जो ऑलरेडी मंसूबे चल रहे थे, जो 70% तक कई मुकम्मल हो चुके हैं, उन मंसूबों को बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि हमारी मईशत खराब है और पैसे नहीं है और IMF का दबाव है। तो ये चीजें आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है। अगर इसी तरह चलाना है, जो बाकी रह गए हैं 77 या इसके करीब ही है, कुछ इससे कम है, 91 हो गए हैं, आधे से ज्यादा खत्म हो गए हैं, बाकी जो आते रह गए